Hi, this is Aslam Charania and I am the Business Multiplication Coach. I help SME entrepreneurs achieve exponential growth in their businesses. Today I am going to talk about 4 stages of entrepreneurial journey. एक बिजनेसमैन की तरक्की के 4 स्टेज होते हैं. जब आप बिजनेस शुरू करते हो इन सब चीज़ों के बारे में ना आप सोचते हो ना आपको पता होता है. So what are those 4 stages? एंटरप्रेन्योर भी वक्त के साथ ग्रेजुएट होता है. जैसे जैसे उसका बिजनेस बिल्ड होता है वैसे वैसे एंटरप्रेन्योर का भी प्रमोशन होता है. फर्स्ट स्टेज में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो बेसिक लेवल पे द फर्स्ट स्टेज इज ऑफ अ ट्रेड स्टेज, जहां पर आपकी ट्रेडिंग स्किल्स से आप अपने आप को एस्टैब्लिश करते हो. सेकेंड स्टेज आता है जहां पे इट्स अ मैनेज स्टेज. ट्रेड स्टेज पे आपको बहुत अच्छा ट्रेडर होना ज़रूरी है. मैनेज स्टेज पे आपका मैनेजमेंट स्किल्स से आपका बिजनेस चलता है एंड आपकी मैनेजरियल स्किल्स ज़्यादा मायने रखती है. थर्ड स्टेज है आपके ग्रोथ का एंड दैट इज लीड स्टेज. यहाँ पर आपकी लीडरशिप स्किल्स से आप बिजनेस को ड्राइव कर सकते हो और जितनी साउंड लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में होगी उतना ही आपका बिजनेस ज़्यादा एक्सपैंड होगा. एंड उसके बाद फोर्थ स्टेज आता है जिसको मैं कहता हूँ कि लीप स्टेज. सो 4 बिजनेस के स्टेज है: ट्रेड, मैनेज, लीड, लीप. नाउ लीप स्टेज एक ऐसा स्टेज है जब आपने बिजनेस को अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश कर लिया, एक सेकेंड लाइन लीडरशिप टीम डेवलप कर ली, आपने बिजनेस के ज़्यादातर रूटीन टास्क डेलीगेट कर दिए, मैनेजमेंट सिस्टम्स एस्टैब्लिश कर ली, आपने अपने बिजनेस के लिए एक विजन एस्टैब्लिश कर दिया एंड अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक फ्लो करके आपके पास आ रही है. नाउ इस स्टेज पे आफ्टर लीड स्टेज जब ये स्टेज आ जाता है तो आप लीप के लिए रेडी हो. और लीप एक ऐसा स्टेज है जिसपे आप ये जो आपने अब तक अचीव किया है बिजनेस लीडर बनने तक के स्टेज पे, पहले 3 स्टेज में ट्रेड, मैनेज, लीड स्टेज पे आपने जो कुछ अचीव किया है, जो सिस्टम्स बनाई है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जिसके पर आधार रख के, जिसके बलबूते आप अब अपने बिजनेस में क्वांटम लीप लेने के लिए तैयार हो. क्वांटम लीप यानी लीड स्टेज तक होता है कि बिजनेस 10% ग्रो करेगा, 15% ग्रो करेगा, यहाँ पे परसेंटेज में बात होती है. लीप स्टेज पे होता है कि आने वाले 5 सालों में 5 टाइम्स बिजनेस ग्रोथ हो, 7 टाइम्स बिजनेस ग्रोथ हो या 10 टाइम्स बिजनेस को कैसे ग्रोथ पे ले जाए. सो ये 4 स्टेज है जहाँ पे ट्रेड, मैनेज, लीड, लीप. आप 1 बाय 1 सारे स्टेज अचीव करके अल्टीमेट जो आपका सक्सेस आता है आपकी लाइफ में, जो मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ आता है, वो लीप स्टेज पर आता है. सो क्विकली हम ये चारों स्टेज को समझेंगे इनकी फाइनल नुआंसेस के साथ. सो फर्स्ट स्टेज है ट्रेड स्टेज. यहाँ पर आप एक अच्छे ट्रेडर होने चाहिए, आप में अच्छे ट्रेडर के सारे गुण होने चाहिए. नाउ ट्रेड स्टेज पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बाइंग एंड सेलिंग. लोएस्ट पॉसिबल रेट पे बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट खरीदना और उस प्रोडक्ट को राइट कस्टमर को बेचना एंड बीच में कस्टमर को टाइमली सर्विस देना एंड कॉस्ट को इतना मिनिमम रखना कि इस ट्रेडिंग के पूरे ट्रांजैक्शन से आपको अच्छा प्रॉफिट मिले. सो इस स्टेज पे सिर्फ इतनी चीज़ें मायने रखती है: लोएस्ट पॉसिबल रेट पे बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट खरीदना, उसको सही कस्टमर को सही रेट में बेचना, कॉस्ट मिनिमम रखना, अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन करना और कस्टमर को डिसेंट सर्विस देना. ट्रेडर लेवल पे इतनी चीज़ें आपने की तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो और यहाँ पे आप अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकते हो. सेकेंड स्टेज है दैट इज मैनेज स्टेज. यहाँ पे आप एक अच्छे मैनेजर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ मैनेज स्टेज आता कब है? जब आपने ट्रेडिंग से रिलेटेड काम, परचेस, सेलिंग, अकाउंटिंग, डिस्पैच, कस्टमर सर्विस, ये सारे काम करने के लिए अब आपने टीम डेवलप कर ली है, टीम अपॉइंट की है और आपके टीम मेंबर्स ये सारी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं और आप सिर्फ उन्हें अच्छे से मैनेज कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, उनको कोच कर रहे हो. जब ये स्टेज आता है
तब आप बिजनेस में ट्रेडर से मैनेजर बन के आपका प्रमोशन हो जाता है. सो नाउ यू आर अ मैनेजर ऑफ योर बिजनेस. यहां पर यू विल सक्सीड. सी एज अ मैनेजर आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपनी स्किल्स, अपना नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी एबिलिटीज कितने जल्दी अपने लोगों को सिखाते हो. सो आपने सेलिंग के लिए आदमी रखा, आपने परचेज के लिए आदमी रखा, आपने अकाउंटिंग के लिए आदमी रखा, आपने कस्टमर सर्विस एंड डिस्पैच के लिए आदमी रखा, लेकिन अपना नॉलेज अगर आपने उन्हें ट्रांसफर नहीं किया तो ये आपके बिना काम नहीं कर पाएंगे और हर चीज आपको पूछ कर करेंगे. सो एज अ मैनेजर आपको अगर मैनेजर के रोल में सक्सेसफुल होना है एंड लीडरशिप इसके बाद की स्टेज के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो पहले आपको जिस टीम को आपने अपॉइंट किया है अपना सारा नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड स्किल्स अपनी टीम को पास ऑन करना है ताकि टीम अपना काम ढंग से अच्छे से कर पाए. नाउ यू विल डू मोर मैनेजरियल वर्क लाइक प्लानिंग, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग. सो क्योंकि आप डायरेक्ट परचेज में इन्वॉल्व नहीं हो, आप डायरेक्ट अकाउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं हो, आप डायरेक्ट सेल्स में इन्वॉल्व नहीं हो, आप डायरेक्ट डिस्पैच एंड सर्विस में इन्वॉल्व नहीं हो, आप फ्री हो. सी आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, आप मॉनिटर करते हो. यहां पर काम टीम कर रही है, आप टीम को मॉनिटर कर रहे हो, आप टीम को गाइड कर रहे हो एंड अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो. जो भी कुछ बिजनेस में काम हो रहा है उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हो, उसमें से स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई करते हो और उस स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट पे कुछ एक्शन स्टेप्स लेते हो, करेक्टिव एक्शन स्टेप्स. ये एज अ मैनेजर आपका इंपॉर्टेंट रोल है. Your most important responsibility at this stage is to develop professional management systems, get the right software, and above all, making your team capable enough to manage without you. Definitely जब आप मैनेजर बनते हो तो आप अपने ही बिजनेस के मैनेजर बनने के लिए तो आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था. अब आपको ऑब्वियसली इसके बाद के स्टेज को अचीव करना है, दैट इज लीड स्टेज. सो अगर उस स्टेज पे जाना है तो जब आप मैनेजर रोल में हो उस समय आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. एसओपी, वर्कफ्लो, बेंचमार्किंग, लीन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कैसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो और सही रिजल्ट प्रोड्यूस करे. मैनेजर स्टेज पे आपको इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना है. बिजनेस एक साउंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर पे या सही टेक्नोलॉजी के हिसाब से चले और आपका सॉफ्टवेयर आपको सही रिपोर्ट्स MIS के फॉर्म में आपके डैशबोर्ड पे लाकर आपको दे. इस टाइप की सिस्टम्स को डेवलप करना एंड लोगों को और ज्यादा केपेबल बनाना कि ये आने वाले कल में आपकी एब्सेंस में, आपके मॉनिटरिंग के बिना भी अच्छे से काम कर सके, इतनी कैपेबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना, ये आपका मैनेजर स्टेज पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा. अगर आपने ये किया तो आप इसके बाद का जो स्टेज है लीड स्टेज, उसके लिए रेडी हो जाओगे. नाउ लीड स्टेज पे अपॉइंट मैनेजर्स विथ डोमेन एक्सपर्टीज एंड डेलीगेट द मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम विथ प्रॉपर अथॉरिटी. सो पहले आप ट्रेडिंग करते थे, फिर आपने ट्रेडिंग के लिए आदमी रखे और खुद मैनेजर बने. अब आपको मैनेजर्स रखने हैं, फाइनेंस के लिए फाइनेंस का एक्सपर्ट, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन का, HR के लिए HR का. मैनेजर्स अपॉइंट करके डोमेन एक्सपर्ट्स को लाके उनको उनका डिपार्टमेंट सौंपना है और खुद को और फ्री करना है. अब मैनेजमेंट वो लोग करेंगे, आप सिर्फ इन्हें लीड करोगे. नाउ जब आप किसी को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पास ऑन करते हो तो आप खुद एज अ बिजनेस मैनेजर जो डिसीजंस लेते थे वो डिसीजंस लेने के पावर भी आपको इनको पास ऑन करने पड़ेंगे. लेकिन ज़्यादातर ऐसे में एंटरप्रेन्योर्स को प्रोफेशनल्स पे विश्वास नहीं होता, इसलिए ये प्रोफेशनल्स को अपॉइंट तो करते हैं लेकिन अथॉरिटी नहीं देते. इसी वजह से प्रोफेशनल्स अपनी स्टाइल से, अपनी एक्सपर्टीज से सही काम नहीं कर पाते एंड समडे वो फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाता है. बट अगर आपको तरक्की करनी है, आपको इससे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आपको लीप लेनी है बिजनेस में जो कि अल्टीमेट सक्सेस लाएगा आपके बिजनेस में, तो फिर आपको ट्रस्ट करके डिसीजन मेकिंग के पावर एंड अथॉरिटीज भी पास ऑन करनी पड़ेगी विथ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड.
Before this step, you will have to ensure that entire business is operating on professional management systems. Now जब आप मैनेजर्स को ला रहे हो और डे टू डे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास ऑन कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटीज, क्राइटेरिया, फ्रेमवर्क बना के आपने इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, इस स्टेप से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस में प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम्स बहुत ही इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है और ये सही रिजल्ट, सही डेटा, सही रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने मैनेजमेंट इनको सौंप दिया। अब आपके मैनेजर्स सही काम कर रहे हैं कि नहीं, सही रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको सिस्टम सपोर्ट करेगी। सिस्टम से जो रिपोर्ट्स एंड डेटा जनरेट होगा उससे पता चलेगा कि आपके मैनेजर्स कितने इफेक्टिव हैं और आपने जो अथॉरिटी दी उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। सो ये विदाउट प्रोफेशनल सिस्टम पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, ये मोस्टली अपनी पढ़ाई के बाद पहले कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं या मल्टीनेशनल्स के साथ। अब वहां पर हर चीज के लिए डिफाइंड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस होती है। अब सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस से काम करने के आदी हो चुके प्रोफेशनल्स जब आपके बिजनेस में आते हैं और जब यहां कोई सिस्टम नहीं होती तो उन्हें एक शॉक लगता है, क्योंकि विदाउट सिस्टम रिजल्ट प्रोड्यूस करना इन्हें नहीं आता। तो अगर सिस्टम्स नहीं होगी तो ये मैनेजर्स विदाउट सिस्टम काम नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरा, अगर ये कर भी रहे हैं, आपको सही रिपोर्ट्स, सही डेटा, सही रिजल्ट आप तक पहुंचेगा नहीं। सो अगर आपको लीड स्टेज पे जाना है, डे टू डे मैनेजमेंट पास ऑन करना है, तो सिस्टम्स डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर रोल ओवर हियर इज टू फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। नाउ पहले आप ट्रेडिंग करते थे, वो आपने सौंप दिया, फिर आप मैनेज करते थे, आपने सौंप दिया। तो एज ए लीडर आपका रोल क्या है? एज ए लीडर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप करना, बिजनेस के लिए विजन मिशन एस्टैब्लिश करना, बिजनेस की स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी डेवलप करना, बिजनेस के परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करना और टीम को अपने विजन से अलाइन करना, ये सारे रोल आपके इंपॉर्टेंट हो गए एट अ लीडरशिप स्टेज। सो यहां पर बिहेवियरल फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन, कल्चर, विजन, मिशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप अपने बिजनेस का विजन और मिशन एस्टैब्लिश करते हो, कल्चर रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हो और टीम को कल्चर के साथ अलाइन करते हो, तो उसके साथ नेक्स्ट लेवल के ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए रिसोर्सेज जुटाना, ये आपका लीड स्टेज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो एज अ लीडर आपको अगर इफेक्टिव लीडर की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश करना है तो आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, विजन, मिशन, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी पे काम करना, एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड में लर्निंग, नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर पे कॉन्सेंट्रेट करना एंड रिसोर्सेस के लिए लिंकेजेस एस्टैब्लिश करना, ताकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के नए नए अपॉर्चुनिटी मिलती जाए, आप रिसोर्सेज जुटा के ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर पाओ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड ग्रोथ कर सके और नेक्स्ट स्टेज का एक्सपेंशन कर सके। सो लीडर स्टेज पे भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप फुल्ली बिजी हो, लेकिन बिजी कहाँ हो? रूटीन काम में नहीं, मैनेजमेंट में नहीं, बट ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के आप काम कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप नेटवर्किंग, लिंकेजेस एंड रिसोर्सेज पे काम कर रहे हो, ताकि बिजनेस नेक्स्ट स्टेप का ग्रोथ अचीव कर सके। जब ये सारी चीजें एस्टैब्लिश हो गई, अब आप ज्यादा वक्त नेटवर्किंग और लर्निंग एंड एक्सपोजर एंड ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने से बड़े और बेहतर लोगों को मिल रहे हो, बिजनेस का कोई रूटीन काम आपके सर पे नहीं है, तब एक टाइम आता है कि आप पूरे बिजनेस को चलाने के लिए आपके नीचे जितने मैनेजर्स हैं उसमें जो भी सबसे ज्यादा केपेबल है उसको आप प्रमोट करके बिजनेस हेड बना सकते हो, ताकि उस पर्टिकुलर बिजनेस की लीडरशिप आप पास ऑन कर सको, उनमें से जो भी केपेबल है उसको। और अगर आपकी टीम में होम ग्रोन टैलेंट से अगर कोई डेवलप होकर उस कुर्सी को संभालने के लायक नहीं है, तो आप बाहर से कोई लीडर को अपॉइंट करके उसको एस्टैब्लिश कर सकते हो, एंड वो लीडर और एंड ऑर्गेनाइजेशन और बाकी की टीम जब तक एक नहीं हो जाते, अलाइन नहीं हो जाते, तब तक आप बीच में इन्वॉल्व होके सबको अलाइन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस है एंड स्ट्रगल है वो आप करते हो। लेकिन जिस दिन आपने ये कर लिया,
और आपके करंट बिजनेस को संभालने के लिए अगर कोई बिजनेस लीडर आपने तैयार कर लिया तो अब आप लीप के लिए रेडी हो और ये आपका अल्टीमेट सक्सेस का नींव आपने रेडी कर लिया, फाउंडेशन रेडी कर ली। नाउ फोर्थ स्टेज इज लीप। नाउ इस इमेज से आपको समझ में आएगा लीप क्या है। नॉर्मली हम भागते हैं, छोटी मोटी छलांग लगाते हैं। लीप यानी एक बहुत बड़ी जंप लगाना। सो जहां पे हम 10% की बात कर रहे थे वहां पे अब लैंग्वेज बदल जाती है। 10 टाइम्स ग्रोथ कैसे होगा, 10 टाइम्स हम बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं। 100 करोड़ के बिजनेस को 1000 करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, 1000 करोड़ के बिजनेस को 10,000 करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लीप स्टेज तब है जब आपके करंट बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपके पास लीडर भी है, उसको सपोर्ट करने के लिए सेकेंड लाइन मैनेजमेंट टीम भी है और नीचे टीम के हर मेंबर बिजनेस का सारा काम अपने आप संभाल रहे हैं आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना। यू आर मेंटली फ्री, यू आर कंप्लीटली फ्री। सिर्फ आपको बिजनेस को मॉनिटर करना है। मे बी शायद हफ्ते में 1 या 2 घंटे इनफ है आपका इन्वॉल्वमेंट की स्ट्रेटेजिक चीजें डिस्कस करने के लिए, वो भी विद द बिजनेस हेड। और मे बी वंस इन अ मंथ इन अ बोर्ड मीटिंग यू कैन गाइड द बिजनेस हेड एंड लेट द बिजनेस हेड मैनेज द एंटायर बिजनेस। नाउ लीप स्टेज पे टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू गो आउट, नेटवर्क, लर्न एंड एक्सप्लोर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब अगर आपको 1000 करोड़ का बिजनेस 10,000 करोड़ का करना है या 100 करोड़ के बिजनेस को 500 या 1000 करोड़ में कन्वर्ट करना है तो फिर ये आपके ऑफिस में बैठे बैठे अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी। ये टाइम है जब आपको ऑफिस लेस हो जाना है। आपकी कोई ऑफिस ना हो तो ज्यादा बेहतर है। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, ट्रैवल करो ग्लोबली, मल्टीपल सिटीज में जाओ, बड़े एग्जीबिशंस को अटेंड करो, बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, हर वो जगह पे जाओ जहां पर आपसे बड़े और बेहतर लोग अवेलेबल है जिनसे आप नेटवर्किंग कर सकते हो, जिनके साथ रिलेशन बना सकते हो। ऐसे एग्जीबिशंस में जाओ ताकि आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिले, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे और आपके होराइजन्स ब्रॉड हो। ऐसे बैंकर से या इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नेटवर्किंग करो ताकि वो आपकी कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करे या आपको ग्रोथ के लिए नेसेसरी फंड एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से या टेक्नोक्रेट से जाके मिलो, उनसे नेटवर्किंग करो ताकि वो आपको एक नया विजन दे। बिजनेस को लीन मॉडल पे कैसे चलाना चाहिए, इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज क्या है, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस में 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। सो एज अ लीपर आपका यही काम है कि अब कंपनी को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स या 50 टाइम्स आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। एंड यहां पे आपको सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी और सबसे इफेक्टिव सफलता मिल सकती है इफ आप लर्निंग, नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर पे अपना मेजॉरिटी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आप सीरियसली नेटवर्किंग के पीछे प्रॉपर अपना टाइम, अपने रिसोर्सेस इन्वेस्ट कर रहे हो। नाउ इस स्टेज पे बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, ट्रेडिंग लेवल पे सिर्फ खरीदना और बेचने का नॉलेज इंपॉर्टेंट था। मैनेज लेवल पे मैनेजमेंट सिस्टम का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट था। लीडरशिप लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड अलाइनिंग पीपल और लिंकेजेस और उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा था। लीप स्टेज पे कम समय में फास्टर ग्रोथ कैसे आ सकता है, इस टाइप के स्ट्रेटेजिक नॉलेज को आप जितना ज्यादा एक्वायर करोगे उतना ही एज अ लीपर आप सक्सेसफुल बनोगे। सो दैट इज योर इंपॉर्टेंट रोल। नाउ इस स्टेज पे सर्च फॉर पीपल दैट कैन डेवलप एंड लीड इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स without your involvement and run it as per your vision and ideologies. Now आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो अब आपको ऐसे लोग भी चाहिए जो आपको ये एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने में हेल्प कर सके। अब आपको लीपर लेवल की टीम डेवलप करनी है जो आपको क्वांटम लीप लेने में सपोर्ट कर सके। ऐसे लोग जिन्होंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल में 10 गुना ग्रोथ अचीव करने की प्रोसेस में ये उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में थे और उनको एक्सपीरियंस है कि 10 टाइम ग्रोथ को कैसे हैंडल करना चाहिए। सो ऐसे लोगों को ढूंढना भी एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होगी एज अ लीपर। सो व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, जब आप स्टार्ट करते हो, आप ट्रेडर हो, 2-3 साल ट्रेडिंग इनफ है। 2 से 3 साल में ट्रेडर से आप मैनेजर रोल में आ जाते हो। मैनेजर में भी आप 1-2 साल इन्वेस्ट करो, मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करो एंड मूव ऑन टू लीडरशिप स्टेज
एंड प्रॉबली विद इन 5-6 years फ्रॉम स्टार्टिंग योर बिजनेस, डिपेंड करता है, कुछ लोग 30 साल में भी नहीं कर सकते, बट आइडियली अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करो तो विद इन 5 to 7 years फ्रॉम लॉन्चिंग योर बिजनेस probably you will be at a leadership stage, and by the 10th year probably you will be in the position of taking a quantum leap in your respective businesses. In fact आजकल तो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी यूज करके स्टार्टअप्स भी लीप लेते हैं. सो ऐसा नहीं कि 10 साल ही लगेंगे, आप 5 साल में भी कर सकते हो. और अगर आपके पास विजन नहीं है, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, आप में वो पैशन नहीं है, तो 50 साल में भी आप ये नहीं कर सकते. सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अगर आपको ग्रेजुएट होना है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, फ्रॉम ट्रेडर टू मैनेजर एंड मैनेजर टू लीडर एंड लीडर टू लीपर, देन कुछ एक्शन स्टेप लेने पड़ेंगे. सो एक छोटा सा एक्शन स्टेप मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बिफोर आई एंड, एंड दैट इज एक पीस ऑफ पेपर लो, एक तरफ लिखो स्टार्ट और दूसरी तरफ लिखो स्टॉप, एंड देन आप लिखो कि अगर मुझे आप शायद ट्रेडर स्टेज पे होंगे या मैनेजर स्टेज पे या लीडर स्टेज पे या लीपर स्टेज पे, आई डोंट नो, जिस किसी भी स्टेज पे आप हो, यहां से अगर मुझे नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो फिर मुझे आज से क्या चीजें स्टार्ट करने की जरूरत है और आज से कौन सी पुरानी चीजें स्टॉप करने की जरूरत है, इसका लिस्ट बनाओ एंड देन स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट लिस्ट. आई होप यू हैव रियली एंजॉयड दिस प्रेजेंटेशन, और इस प्रेजेंटेशन से कुछ मीनिंगफुल चीजें आपने डिराइव की है अपने लिए. सो एज एन एंटरप्रेन्योर, जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी, एंड देन कॉलेज, जूनियर कॉलेज, देन सीनियर कॉलेज, देन मास्टर्स, देन PhD, इस तरीके से स्टूडेंट लाइफ में भी हम प्रमोट हो रहे थे, वैसे एंटरप्रेन्योरल लाइफ में भी वी कैन प्रमोट आवर सेल्फ. 25 साल के एजुकेशन में 7 प्रमोशन मिलते हैं, तो 25 से 50 की जर्नी में भी 4 प्रमोशन तो बनते हैं. फाइन. सो आई होप यू हैव एंजॉयड एंड यू हैव लर्नड अ लॉट. अगर कोई भी सवाल है आज के प्रेजेंटेशन को लेके, प्लीज शेयर योर क्वेरीज विथ मी, प्लीज शेयर योर फीडबैक, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है और आप भी हमारे मिशन को समझते हो, सी माई मिशन इज टू ट्रांसफॉर्म 1 lakh entrepreneurs into architects of modern India. So मैं 1 lakh entrepreneur को उनके बिजनेस में मल्टीप्लाइड ग्रोथ अचीव करवा कर उन्हें मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट के तौर पे प्रेजेंट करना चाहता हूं. सी भारत की इकोनॉमी को एक नया शेप मिले ताकि हम ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट कर सके. ये एक सपना है. आज जापान महाराष्ट्र से भी छोटा है, लेकिन वहां से सोनी, टोयोटा, कितनी ही स्ट्रॉन्ग मल्टीनेशनल ब्रांड्स बाहर आई है. इंडिया से कितनी ब्रांड्स हैं. सो आई वांट इंडियन ब्रांड्स टू डोमिनेट द ग्लोबल मार्केट. ये तभी होगा जब इंडियन एंटरप्रेन्योर के अंदर भी ये विजन होगा. सो अगर आपको लगता है कि ये विजन लोगों तक पहुंचना चाहिए, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को ये सिस्टम अप्लाई करके अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहिए, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी पीपल एज यू कैन. स्पेशली उन यंगस्टर्स के साथ जरूर शेयर करना जो आपके बाद आपके बिजनेस को चलाने वाले हैं, या जो यंगस्टर एक नया स्टार्टअप लॉन्च करने वाला है, या वो यंगस्टर जो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने वाला है. Please share this video to as many people as you can. That is the only reward I want for this effort. Fine. So I hope you have enjoyed this presentation. You can get connected with us on Facebook, Telegram, LinkedIn. We also have a YouTube channel. आप असलम चारनिया नाम से सर्च करोगे, you'll get a YouTube channel जहाँ पर आप सब्सक्राइब करो ताकि हमारे हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिले. And if you want to know more about me, please log into www.aslamcharania.in. Fine, so stay connected and enjoy your business. Thank you.